सोहन जिस सेठ के यहाँ काम करता था, कल रात को अचानक हार्ट अटैक के कारण उसकी मृत्यु हो गई। अगले दिन उस सेठ के घर में सब बहुत दुखी हो गए। सेठ के बेटे सीनू ने अपनी पत्नी से कहा, सुनो, मेरा यहाँ रुकने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा है। पिताजी की याद मुझे बहुत सता रही है। मुझे लगता है कि अब हमें यहाँ से चले जाना चाहिए ताकि मैं आगे अपने काम पर भी ध्यान दे सकूं। हाँ, तुम सही कह रहे हो सीनू। पिताजी भी तो यही चाहते थे कि उनके जाने के बाद हम कहीं और चले जाएं। लेकिन हम जाएंगे कहाँ? कहाँ जाएंगे मतलब? हम अब इस घर को बेच के शहर चले जाएंगे ताकि मैं वहीं आगे कोई नौकरी या व्यापार कर सकूं। सोहन भैया, आप सुन ही रहे हैं कि हम क्या बात कर रहे हैं। इसीलिए अब आप हमारे घर को बेचने के लिए गांव के किसी अच्छे व्यक्ति से संपर्क करवाइए और हमें माफ करिए। आपको भी अब अपने लिए कोई दूसरा काम ढूंढना होगा। ठीक है सीनू भैया, मैं ढूंढता हूँ ऐसे किसी व्यक्ति को। सोहन ने सीनू को हाँ तो कह दिया, पर वो इस बात से काफी दुखी हो गया था कि इतने अच्छे सेठ चल बसे और ऊपर से अब उसका काम भी छूट जाएगा। सोहन अपने घर जाते हुए रास्ते भर यही सोचता रहा। ये क्या हो गया प्रभु? कल तक तो सब कुछ ठीक चल रहा था, फिर अचानक से ये समस्या कैसे आन पड़ी? अब मैं घर जाकर सुनीता से क्या कहूँगा? बचत किए हुए पैसों से कुछ दिनों का गुजारा तो हो जाएगा और तब तक मुझे दूसरा काम भी ढूंढना होगा। घर पहुंचकर सोहन ने सुनीता को सारी बात बताई। सोहन की बातें सुनकर सुनीता बोली, अब क्या होगा हमारा? सेठ तो कितने अच्छे आदमी थे, वो हमारी कितनी मदद भी किया करते थे। आपको जल्द ही दूसरा काम ढूंढना होगा, नहीं तो हम अपने बच्चे को भी क्या खिलाएंगे? सुनीता और सोहन काफी परेशान हो जाते हैं क्योंकि उनका एक छोटा बच्चा भी था। अब सोहन दूसरा काम ढूंढना शुरू कर देता है। गांव में जाकर लोगों से काम के बारे में पूछने लगता है। कभी बाजार जाकर कोई काम मांगने लगता है, पर गांव में उसे कोई काम नहीं मिलता। थक हार कर वो थोड़ा आराम करने की सोचता है। 2 दिन हो गए, अभी तक कोई काम नहीं मिला। क्या करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा। एक बार सीनू भैया से पूछ लूं क्या? हाँ, ये ठीक रहेगा। मैं एक बार उनसे ही पूछ लेता हूँ। उस दिन सोहन अपने घर जाकर ये बात सुनीता को बताता है कि वो एक बार सीनू से कोई काम के लिए बात करके देखेगा। अगले दिन सोहन सेठ के घर जाता है और फिर सीनू से अपने काम के लिए बात करता है। भैया, आप लोग चले जाएंगे तो मेरा काम भी छूट जाएगा। मेरे लायक कोई काम बता देते तो अच्छा होता। हाँ सोहन भाई, मैं जानता हूँ ये बात, लेकिन तुम पढ़े लिखे नहीं हो, नहीं तो मैं तुम्हें अपने साथ शहर लेकर चला जाता और वहीं तुम्हें अच्छी नौकरी दिलवा देता। पर मालिक, मैं काम तो कर सकता हूँ, लेकिन अपने छोटे बच्चे और पत्नी को छोड़कर जा भी नहीं सकता। इसीलिए सोहन भाई, तुम्हें गांव में ही कोई काम करना होगा और मैं तो कुछ ही समय पहले यहाँ आया हूँ। इसीलिए मैं तुम्हारी मदद कैसे करूँ? ये घर बेचने के बाद जो पैसे मिलेंगे उसमें से मैं तुम्हें 50,000 रुपये दे दूंगा। तुम उसी से कोई काम शुरू करने की कोशिश करना। इससे ज़्यादा मैं और कुछ नहीं कर पाऊंगा। सीनू भैया, आप मुझे इतने पैसे दे जाएंगे, ये मेरे लिए बहुत बड़ी मदद होगी। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद भैया। कुछ समय बाद सोहन गांव के एक अमीर व्यक्ति को सीनू के पास लेकर आया, जिसने उसके घर को अच्छे दामों में खरीद लिया। पैसे मिलने के बाद सीनू ने कहे अनुसार सोहन को 50,000 रुपए दे दिए और अपनी पत्नी के साथ गांव से चला गया। फिर घर जाकर सोहन ने सुनीता को पैसे दिखाकर कहा, सुनीता, ये देखो, सीनू भैया ने जाते हुए ये पैसे दिए हैं और कहा है कि मैं इनसे कोई नया काम शुरू करूं। पर मैं क्या काम शुरू करूंगा? अभी कोई विचार नहीं आ रहा। आप खाना खाकर सो जाइए, हो सकता है कल कोई अच्छा विचार आपके दिमाग में जरूर आ जाएगा। हाँ, तुमने सही कहा। आज भी काम ढूंढने की वजह से बहुत थकान हो गई है। मैं सो जाता हूँ। रात में थकान की वजह से सोहन गहरी नींद में सो गया और वो एक सपना देखने लगा। उसके सपने में उसका वही सेठ आता है जिसके यहाँ सोहन काम करता था। उसने सोहन के सपने में आकर उससे कहा, बेटा सोहन, कैसे हो? सेठ जी, आप कहाँ चले गए थे सेठ जी? मैं आपके बिना बहुत अकेला हो गया हूँ। मुझे पता है सोहन तुम्हारे हालात कैसे हैं, इसीलिए मैंने सीनू से कहा था कि वो तुम्हें मेरे जाने के बाद कुछ पैसे दे दे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सेठ जी, पर मैं इन पैसों का क्या और कैसे इस्तेमाल करूं?
मुझे कोई रास्ता दिखाइए। वही बताने के लिए मैं तुम्हारे सपने में आया हूँ। सोहन, तुम गांव के बाजार में एक अंडे वाला मैगी का ठेला लगाओ। तुम खाना बहुत अच्छा बनाते थे, इसीलिए मुझे विश्वास है कि तुम्हारा बनाया हुआ अंडे वाला मैगी लोगों को बहुत पसंद आएगा और तुम्हारी ज़िंदगी का सफ़र सही से चलने लगेगा। जैसा आप कहें सेठ जी, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगा। तुम्हारा कल्याण हो। सोहन ने सुबह उठकर सुनीता को अपने सपने के बारे में सारी बातें बताईं। ये तो बहुत अच्छी बात है कि सेठ जी अब भी हमारी मदद करने के लिए आए। उन्होंने जैसा कहा है तुम वैसा ही करना। फिर सोहन सामान लेने के लिए बाजार जाने लगा। मुझे 1 दर्जन अंडा और 10 पैकेट मैगी देना भाई। सोहन फिर कुछ सब्जियां लेने भी गया। अब सोहन घर जाते हुए सोचने लगा, अंडे ले लिए, मैगी ले ली, मसाले भी हो गए, कुछ सब्जियां भी ले ली। हाँ, मैंने सब ले लिया है। अब बस ठेले में सारा सामान रखना है और बाजार में आना है और सबको स्वादिष्ट मैगी बनाकर बेचना है। घर पहुंच के सोहन ने अपने ठेले पर सारा सामान रखा और फिर ठेला लेकर बाजार की ओर निकल गया। थोड़ी देर में सोहन बाजार पहुंचा और गर्मा गर्म मैगी अंडा बनाना शुरू किया। गर्मा गर्म खाने की खुशबू से आने जाने वाले लोग सोहन के ठेले पर आकर रुके। सोहन ने बताया कि वो मस्त मसालेदार अंडा मैगी बना रहा है। आओ आओ भाई, दीदी, अम्मा, गर्मा गर्म अंडा मैगी खाओ, वो भी सिर्फ 20 रुपए प्लेट। जल्दी आओ, मात्र 20 रुपए में अंडा मैगी खाओ। एक बार खाओ तो सबको खिलाओ। सोहन के बनाए हुए मैगी खाने के लिए लोग उसके ठेले पर आने लगे। सोहन ने सबको मैगी दे दी। सभी ने स्वाद लेकर मैगी खाई। पहले दिन ही सोहन की अच्छी बिक्री हुई। लोगों ने सोहन की खूब तारीफ भी की और कहा कि वो हर रोज यहाँ अपना ठेला लगाए और गर्मा गर्म नाश्ता सबको खिलाए। ये देखकर सोहन भी बहुत खुश था। उस रात सोहन अपना काम खत्म करके घर की ओर निकल गया। घर में सुनीता को सोहन ने सब कुछ बताया कि कैसे उसके अंडा मैगी की तारीफ हो रही थी और सबने उसे रोज वहाँ ठेला लगाने को कहा है। दोनों इस बात से बहुत खुश थे। अब हर रोज सोहन अपने ठेले के लिए बाजार जाकर सामान लाता, सब्जी लाता और फिर अपने ठेले के साथ निकल जाता। हर रोज उसकी बिक्री अच्छी होने लगी। फिर एक दिन उसके अंडे मैगी की बात एक बड़े आदमी को पता चली, जो उस दिन अपने कार से वहां पहुंचा और उसने भी सोहन के अंडे मैगी का स्वाद लिया, जिसे खाकर वो काफी खुश हो गया और बोला, अरे वाह वाह, क्या बात है, बहुत ही स्वादिष्ट नाश्ता बनाया है तुमने। धन्यवाद साहब। आप यहाँ के तो नहीं लगते, आप कहाँ से हैं? हाँ भाई, मैं शहर से आया हूँ। मेरे रिश्तेदार यहाँ रहते हैं, उनसे मुझे पता चला तुम्हारे अंडे मैगी के बारे में और आज ये खाकर मुझे पता चला कि वो सच में तुम्हारी इतनी तारीफ क्यों कर रहे थे। गांव से बाहर जाने वाली रोड पर मेरी एक फैक्ट्री है। मुझे वहाँ के कर्मियों के लिए हर हफ्ते एक अच्छा नाश्ता देना है और तुम्हारा ये नाश्ता उनके लिए बिल्कुल बढ़िया है। तुम्हें हर हफ्ते हर दिन 500 प्लेट अंडा मैगी बनाने का ऑर्डर देता हूँ। ये लो एडवांस पैसे। बहुत बहुत धन्यवाद साहब, पर इतना सारा नाश्ता मैं वहाँ कैसे लाऊंगा? उसकी चिंता मत करो, मेरा ड्राइवर तुम्हें ऑर्डर दे देगा। उस दिन तुम्हें सारी चीज़ें तैयार करके पैक करके रखनी है। वो शाम को आएगा और पैसे देकर सब ले जाएगा। सोहन ये सुनकर इतना खुश हुआ कि उसने तुरंत उस काम के लिए हाँ कह दिया। उसने उस आदमी से पैसे ले लिए और उसे कुछ प्लेट मैगी पैक करके भी दी। और इसी तरह सोहन की जिंदगी का सफर अच्छी तरह से चलने लगा और सोहन के सेठ को ये देखकर बहुत खुशी मिली।